possible. My name is Shivam, and a lot of candidates have been asking me, sir, how to prepare for CDS2 2021. So I have decided to make a video on that. Having cleared this exam 8 times, I will be sharing with you my strategy so that you will be able to make it through. So all set, let's get started. तो आज हम बात करने वाले हैं CDS2 2021 के स्ट्रेटजी के बारे में कि हमें प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। जिस तरीके से मैंने इस एग्जामिनेशन को 8 टाइम क्रैक किया उसी तरीके से आप भी कर सकते हो अगर आप मेरे बताए गए स्ट्रेटजी पे काम करते हो और उसके अकॉर्डिंगली चलते हो। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि पेपर सीडीएस का पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। आपको सभी को जो बिगनर्स हैं जिन्हें कुछ इसमें आइडिया नहीं है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि 300 पेपर के मार्क्स होते हैं। अगर आप आईएमए के लिए जा रहे हो तो आपको 300 मार्क्स, एफए आईएनए के लिए 300 मार्क्स होंगे और ओटीए के लिए सिर्फ 2 पेपर होता है जिसमें इंग्लिश और जीएस के पेपर होते हैं और वो 200 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपके कुछ मार्क्स होते हैं जिसमें आप जिसके लिए ऑप्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर देना होता है। ओटीए कैंडिडेट्स को जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है उसके लिए आपको मैथ्स के पेपर देने की कोई जरूरत नहीं। अब रिसेंट ट्रेंड में देखा गया, रिसेंट टाइम में देखा गया है कि कट ऑफ इज राइजिंग वेरी मच, ह्यूज जंप इन द कट ऑफ। और वो चीजें आप देखोगे एंड टुडे आई हैव कम अप विद सम स्टेट्स जो आप देख के आप आइडिया लगा पाओगे कि कट ऑफ कैसे इंक्रीज हुआ और आज जो सीडीएस का कट ऑफ हो वो 50% के आसपास पहुंच चुका है। जैसे आप अगर एनडीए से कंपैरिजन करोगे तो वो अभी भी 40% 45% के बीच में है, लेकिन आज ये सीडीएस का कट ऑफ 45 to 50% के बीच में चला गया। इसमें आपकी करेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये हम बात करते हैं। कुछ स्टेट्स देखते हैं और यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो जो पेपर है जो सीडीएस आप अगर इनिशियली कट ऑफ देखोगे तो सीडीएस का कट ऑफ 15 से अगर आप देखोगे तो बहुत ही इजी था। आईएमए के लिए आप सिर्फ 102, 105, 72 भी गया है एक बार कट ऑफ। वो सीडीएस फर्स्ट 2016 में 105, 125, 120, 118, 116 गया है। 19 तक सब नॉर्मल रहा है, लेकिन 19 सीडीएस 2019 का जब कट ऑफ आता है और उस बार जो ड्रास्टिकली चेंज होता है सीधे कट ऑफ जो है वो 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाता है, 20 नंबर के आसपास इंक्रीज होता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सीडीएस 2019 का जो कट ऑफ है 130 आईएमए के लिए हो जाता है, 122 आईएनए के लिए, 148 जो कि ऑलमोस्ट 50% है आपके पेपर का वो एएफए के लिए जाता है और ओटीए के लिए 95 हो जाता है। तो ये कट ऑफ जो कि ओटीए 75, 77 नंबर में भी क्लियर हो जाते थे वो ड्रास्टिकली चेंज होता है। और इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे पेपर भी बहुत ज्यादा पेपर में चेंजेस नहीं होते। अगर आप बोलोगे तो पेपर का लेवल वैसे ही है, लेकिन कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं और इसके लिए आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रेटजी के साथ करते हो तो आप इजिली इस पेपर को क्लियर कर लोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर इसके अलावा बात करें तो आप देखोगे, जस्ट वेट, आपको मैं दिखाता हूं कुछ चीजें कि इसमें इसके अलावा जो इस बार का कट ऑफ था आईएमए सीडीएस फर्स्ट 2021 130 to 135 के बीच में आईएमए का जाता है। सीडीएस 2 2020 का जो 135 to 140 और इस बार तो कुछ अलग ही हुआ। और सीडीएस फर्स्ट 2021 का कट ऑफ जो एक स्पेकुलेशन है जो वो 140 to 145 के बीच में गया है, क्योंकि जो लोग 140 लाए थे जिनका 140 मार्क्स आ रहे थे वो भी क्लियर नहीं कर पाए थे पेपर, तो यही 140 to 145 के बीच में कट ऑफ गया था। तो ये इतने चेंजेस आए हैं और सारे कट ऑफ में जो ओटीए आप 77, 80 मार्क्स में क्लियर कर लेते थे अब उसका कट ऑफ 100 to 105 के आसपास चला गया है। और ये चेंजेस आए हैं और इससे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन को आपको चेंज करके करना पड़ेगा। सीडीएस की बात करें तो हम इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो अपना, अगर आप आईएमए या फिर आईएनए के लिए जाते हो तो आपका 3 मेजर सब्जेक्ट्स है, वो है आपका मैथ्स, इंग्लिश और जीएस का। अगर आप ओटीए के लिए जाते हो तो आपको जीएस का पेपर, आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है, आप जीएस और इंग्लिश सिर्फ देते हो और आपको उसमें आप क्लियर करते हो पेपर तो आप ओटीए के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो, राइट। तो ये रहता है कुछ स्ट्रेटजी। अब ये बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जो बिगिनर्स हैं, जो अभी बिल्कुल जिनका एनडीए का चांस खत्म हो गया, वो सीडीएस के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे इस समय जो है आपके लिए सबसे बिगिनर्स हैं जो, या अगर आप कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो आप बेसिक बुक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो आप, अगर मैथ्स की बात करें हम, मैथ्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
क्वेश्चंस होते हैं टोटल 100 मार्क्स के, जहां पर इंग्लिश में आपको 120 क्वेश्चंस होते हैं और वो 100 मार्क्स के होते हैं, और जीएस में भी 120 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। लेकिन आपको मैथ्स में 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेपर क्लियर करने में, IMA, INA, IFA क्लियर करने में, राइट। तो अगर हम साइंस की बात करें स्ट्रैटेजी के बारे में, तो साइंस में कुछ नहीं करना होता है। और अगर बताए, एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है जिसमें आप अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये 5-6 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो आप अच्छा कर लोगे। अगर एनडीए से कंपैरिजन करें तो ये बहुत ही आसान है और इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप उसके लिए आपको बेसिक बुक आर्य सग्रवाल की बुक आती है, जो अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो आप बिना कहीं किसी कोचिंग और किसी कोई चीज ज्वाइन किए हुए अगर वो और प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हो, तब भी आप 50 to 60 क्वेश्चंस इजीली पेपर में आउट ऑफ 100 करके आ जाओगे, और वो आपका पेपर क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है मैथ्स के लिए। मैथ्स के आप बेसिक बुक से स्टार्ट कर दे। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मिशन पॉसिबल ऐप पर आपको स्टडी किट भी मिल जाएगी। सीडीएस 2 2021 के लिए स्टडी किट या सीडीएस के बिगिनर्स के लिए भी स्टडी किट अवेलेबल है मिशन पॉसिबल के ऐप पर। वो आपको 5 to 10 डेज, आफ्टर 5 to 10 डेज वो आपको अवेलेबल हो जाएगी ऐप पर। आप वहां से लेके अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सीडीएस के कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं मिशन पॉसिबल ऐप पर, तो आप कर सकते हो, और वहां से मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी पे काम करते हो तो पेपर यूं क्लियर कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया है जहां आपको फोकस ज्यादा करने हैं। ये बहुत सारे मिथ है लोगों में कि ये पेपर सीडीएस तो पेपर क्लियर नहीं होगा, बहुत टफ होता है पेपर। मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं है ये तो डिफरेंट है। ये सीएपीएफ से भी डिफरेंट है। अगर सीएपीएफ से इसकी कंपैरिजन करते हैं तो सीएपीएफ से भी इजी है सीडीएस के पेपर, जहां पे आपको 20% पेपर एवरी पेपर में कट ऑफ है, जो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। और आप अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लाइक आप जिस पर अच्छा कमांड है आपको, लाइक इंग्लिश और मैथमेटिक्स, उसको स्कोर करके भी आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो, और वो आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैथ्स में आप बेसिक से भी प्रिपेयर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आर्य सग्रवाल सीडीएस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेके आप जब करोगे तो क्वेश्चंस को आपको आइडिया लग जाएगा और आप इजीली क्वेश्चंस कर लोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। नेचर ऑफ जो क्वेश्चंस होता है, जो उनका लेवल होता है, वो बहुत ही इजी होता है, तो आप कर लोगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लाइक इन एनडीए आपका यहाँ भी वोकैब्स, ग्रामर और नॉन ग्रामर से क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं और नॉन ग्रामर से वोकैब सेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर वाला से आइडेंटिफाई का, और इसमें कंप्रिहेंशन भी आता है, पीक्यूआरएस आता है। जैसे आप एनडीए में देते हो, आप वैसे ही इसमें भी है, पीक्यूआरएस के भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देता है, चेंज होते रहता है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी दे देता है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एस्लिस्ट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों का है, आप एक कंप्लीट अगर स्टडी करते हो, जो आपको स्टडी किट वीडियो लेक्चर के फॉर्म में या स्टडी किट के फॉर्म में आपको मिशन पॉसिबल ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हो, या अपने खुद से भी एक बेहतर बुक, अपना बेसिक बुक लेके आप ग्रामर की प्रिपरेशन कर सकते हो और वोकैब की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको इसमें कुछ नहीं, आपके पास कलेक्शन 5 to 10,000 वोकैब का होना चाहिए, सो दैट आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि 20 क्वेश्चंस वोकैब से ही डायरेक्टली आते हैं आपको सीडीएस के पेपर में। तो इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, आप ग्रामर पे और आप अच्छे से अगर स्टडी करते हैं, अगर आप अच्छा टाइम देते हैं, अगर 3 to 4 मंथ्स अगर आप इंग्लिश पे दे देते हो, तो आप एक अच्छा कमांड आ जाएगा और आप अच्छे से पेपर क्लियर कर सकते हो। जीएस की बात करें तो जीएस का जो सिलेबस है, इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपके क्वेश्चंस 25% क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली साइंस से आता है। और साइंस का तो मैं जब आपके लेक्चर्स कराता हूँ तो उसमें दिखाता हूँ कि सीडीएस के क्वेश्चंस और एनडीए के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन सेम होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं लाइक न्यूमेरिकल्स टाइप में, वो एनडीए में रहता है, सीडीएस में न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस नहीं देते हैं। जनरल क्वेश्चंस रहता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस रहता है, और एक मतलब वो डेली लाइफ यूजेस में उस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो आप इजीली आंसर्स कर दोगे। ये 25% क्वेश्चन होता है, और 20% में आप एक जीएस के पेपर का 20% कट ऑफ अगर लाते हो तो क्लियर कर सकते हो, जबकि 25% क्वेश्चन सिर्फ साइंस से होता है।
अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो उसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसी से बन के फिर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जीएस का पार्ट होता है और इसमें अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो आप इजिली क्लियर कर लो। ओरिएंटेड स्टडी करते हो, अगर आप 30 to 40 50 क्वेश्चंस भी कर ले तो 50 तो मैक्सिमम हो गया। अगर आप 30 to 40 के टारगेट लेके चलते हो, 40 to 50 क्वेश्चंस के टारगेट लेते हो तो आप इजिली मोर देन 35% 40 क्वेश्चन सही कर लोगे और आप इजिली पेपर क्लियर कर लोगे। अगर आप ओटीए क्लियर करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश और जीएस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जीएस में अच्छी स्टडी की जरूरत है। अगर हम एनडीए से कंपैरिजन करें सीडीएस की तो अब यहाँ पर आपको जीएस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको अगर स्टडी किट के फॉर्म में वो सारे बुक का निचोड़ आपको दे दिया जाए, वो मिशन पॉसिबल पर आपको स्टडी किट के फॉर्म में मिल जाएगा, मिशन पॉसिबल ऐप के कोर्सेज में मिल जाएगा। आप इजीली करके और अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। ये हो गई और इंग्लिश की जैसे मैंने बताया, और इसी तरीके से करंट अफेयर्स, कोई करंट अफेयर्स 1-2 दिन में नहीं किया जाता है। आप वीकली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो या डेली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो, आप प्रिपेयर करते रहो और आप इजीली क्लियर कर लोगे। तो आपकी जो मेन पेपर अगर क्लियर करने की बात करें हम, तो मेन पेपर आपका क्लियर कराएगा मैथ्स और इंग्लिश, और जीएस में आप अगर इजीली कटअप भी क्लियर कर लेते हो तो आप पास कर जाओगे। इसमें आप क्लियर कर सकते हो पेपर, तब भी आप पेपर क्लियर कर सकते हो। तो ये आपका जो 2 मेजर सब्जेक्ट्स है जहां आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है वो है आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिए और आप बिल्कुल जीएस को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी आपको स्कोर करना है और एटलीस्ट मोर देन कट ऑफ मार्क्स तो लाने के हमेशा आप टारगेट बना के उसी टारगेट ओरिएंटेड अगर आप काम करते हो तो आप इजिली पेपर क्लियर कर लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन सब सारी चीजों को वन बाय वन मिशन पॉसिबल यूट्यूब चैनल पर भी आपको इसके क्लासेस मिलेंगे, जो कि मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, सीडीएस की और एफकेट की भी। और आप ये सारी चीज क्लियर करोगे मेरी स्ट्रेटजी के साथ कि मैंने इसे कैसे 8 बार पेपर को क्लियर किया, इसे सीडीएस एग्जाम को, और बहुत ही इजी वे में, उसी इजी वे में आप भी इस पेपर को क्लियर कर सकते हो अगर आप मेरे बताए हुए स्ट्रेटजी पे काम करते हो। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, और भी आपको अगर इसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आप वहां भी पूछ सकते हो। और आप टेलीग्राम चैनल मिशन पॉसिबल का ज्वाइन कर सकते हो, मिशन पॉसिबल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको कोर्सेज आफ्टर 5 to 10 डेज अवेलेबल हो जाएंगे और आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे मिशन पॉसिबल के साथ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।